स्टूडेंट्स, तो फिर आज आपके सामने हूँ। गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। और आज अपन पढ़ने वाले हैं क्या? आज अपन पढ़ने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के वो सारे क्वेश्चंस जो अभी तक अपन ने लास्ट टॉपिक के नहीं किए थे। खासकर वो क्वेश्चन जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होते हैं, और ज़्यादा तो नहीं है लेकिन थोड़े बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैं करा रहा हूँ लास्ट वीडियो में। आज अपना लास्ट वीडियो है, कल से हम स्टार्ट करने वाले हैं क्या अर्थमेटिक प्रोग्रेशन स्टार्ट करने वाले हैं। तो कल से हमारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन चलेगा, सिर्फ इसको अभी हम पढ़ेंगे कंटिन्यूस में। तो ध्यान दीजिए कि इसको हम किस प्रकार से करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन में लिखा हो, देखिए एक ईच एंड एवरी क्वेश्चन सीखिए। यदि आप ईच एंड एवरी क्वेश्चन सीखेंगे तो उससे क्या होगा कि आपको करने की ट्रिक पता चलेगी, हर एक क्वेश्चन किस प्रकार से हम कर सकते हो। देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि यदि 2 जो है एक रूट है इसका। अब जैसे मैंने बोला था कि यदि 2 को बोले इसका रूट है, अब यदि बोलता है इसका रूट है, इसका मतलब है कि 2 जो है x की वैल्यू है। x की जगह आपको 2 पुट करके किसकी वैल्यू निकालना है? p की वैल्यू निकालना है। किसकी निकालना है? p की वैल्यू निकालना है। तो देखिए सबसे पहले हम लिखेंगे px इज इक्वल टू, क्या इक्वेशन है? 3x² प्लस px माइनस 8। अब x की वैल्यू मैंने कितनी बोली? आपको बताया कि ये 2 है। तो 3 इंटू 2 का क्या होगा स्क्वायर, p इंटू क्या होगा 2 माइनस 8। पुट करने के बाद थर्ड पेयर से जो होता है वैल्यू क्या हो जाती है? 0। तो हमने थर्ड जगह से क्या पुट कर दिया? 0। ये 3 का 3 रहेगा और ये 2 2 से कितना बन गया? 4। ये बन गया 2p और ये बन गया माइनस 8। फिर वही कहानी कि 4 3 से 12, 12 में से 8 गए, तो 12 में से 8 गए, कितना बचा? 4। कितना बचा? 4। और प्लस का कितना है? 2p। अब ये 4 जो पॉजिटिव इधर आएगा तो क्या होगा? नेगेटिव। तो -4 यहाँ लिख लीजिए आप, राइट। और ये हो गया 2p। अब ये इनटू में इधर आएगा तो क्या होगा? डिवाइड होगा। तो p इज इक्वल टू इतना, तो 2 2 सा, तो -2 इज इक्वल टू क्या हो गया? p हो गया। p इज इक्वल टू कितना हो गया? -2। अब यदि p की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है तो हम क्या करेंगे? हमें इसमें से लिखा फाइंड के इफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये हैज अ इक्वल रूट्स। अब बोल रहा है इक्वल रूट्स यदि है तो यहाँ लिख लेते इक्वल रूट्स। क्या लिखेंगे? इक्वल रूट्स लिख लेंगे और सॉल्व करेंगे। तो इक्वल रूट्स का फॉर्मूला क्या कहता है? b² माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। अब देखिए b की वैल्यू क्या है यहाँ पर? -2p है, तो -2p का होल स्क्वायर माइनस 4। a की वैल्यू वो होती जो x² के साथ होता है, तो x² के साथ कितना है? 4 है। और c की वैल्यू क्या है? कांस्टेंट है k बराबर 0। ये नेगेटिव इधर ले जाएंगे तो क्या बन जाएगा? पॉजिटिव। तो -2 इंटू, अब p की वैल्यू चेक करिए कितना? -2 है, तो ये हो गया -2। और यहाँ पूरे में क्या लगा? स्क्वायर। तो ये इस तरफ चला जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस में बदल जाएगा। किस में बदल जाएगा? प्लस में बदल जाएगा। अब आपको दिख रहा है कि ये -2 था, यहाँ तो पुट कर दिया। अब ये माइनस का क्या हो गया? प्लस, और 2 2 4। अब 4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा? 16। ध्यान देना अच्छे से, ये 2 2 कितना बन गया? 4। अब 4 का स्क्वायर करेंगे तो 4 इंटू 4 इज इक्वल टू 4 इंटू 4 इज इंटू के। तो ये 4 से ये 4 कट, ये 4 से ये 4 कट लाकर, तो यहाँ बचा 1 इज इक्वल टू के। कैसे? कुछ लोग बोलेंगे 0 नहीं, 0 तभी बचता है जब हम उसको प्लस या माइनस करते हैं। जब ये वैल्यू यहाँ ले जाकर प्लस या माइनस की जाती है तभी 0 बचता है। यदि इंटू में वैल्यू है और इधर भी इंटू में है, कट रहे हैं या ले जाकर डिवाइड कर रहे हैं तो आंसर हमेशा 1। कैसे? ये 4 इंटू में है, यहाँ के डिवाइड करते तो 1 बचता है, ये 4 से डिवाइड करते तो 4 1 बचता है। इसलिए यहाँ पर क्या बना? के की वैल्यू कितनी आ गई? 1 आ गई। यहाँ लिखा है कि इसको हमें सॉल्व करना है। इसमें लिखा है कि डिटरमाइन द, नहीं कहाँ गया क्वेश्चन? डिटरमाइन द नेचर ऑफ रूट्स। रूट्स के हमें नेचर बताने हैं। यहाँ पर क्या बताना है? नेचर ऑफ रूट्स बताना, तीनों में से कौन सा लगेगा। वो बताने के पहले हमें यहाँ लिख सकते हैं नेचर ऑफ रूट्स पता करना है। क्या पता करना है? नेचर ऑफ रूट्स निकालना है इसमें। अब नेचर ऑफ रूट्स कैसे निकलता है आपको मालूम होना चाहिए। कैसे? सबसे पहले तो आपको बनाना पड़ेगा x² के साथ क्या है, x के साथ क्या कांस्टेंट क्या है। पर यहाँ पर नहीं बना है, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन लिया हुआ है कि यहाँ नहीं बना तो बनाओगे कैसे? समस्या ये है ना बनाने की। तो पहले x का x में करो, कितना आ गया? x²। x का -2 में करो तो -2bx। -2 का इसमें करो तो -2ax। माइनस माइनस का प्लस, 2 2 4ab इज इक्वल टू 4ab। अब क्या करेंगे? बना लिया हमने। तो देखिए x² -2 और -2 दोनों में नेगेटिव है और x भी है, लेकिन a और b है तो ऐड नहीं हो सकता। ये ऐड
कुछ बच्चे ऐड कर देंगे कि -2 -4 और ये ए बी और ए बी एक्स है तो एक्स, लेकिन ऐड नहीं होगा भाई। ये क्या होगा मैं आपको बताता हूँ क्यों, क्योंकि यहाँ बी है पर यहाँ बी नहीं है, यहाँ ए है पर यहाँ ए नहीं है। तो करें क्या, ऐसा कर सकते हैं कि दोनों में से नेगेटिव बाहर, दोनों में एक्स है तो दोनों से एक्स बाहर, यहाँ क्या बचा 2b और यहाँ बचा 2a। हम चाहे तो 2b कॉमन ले सकते थे, ऐसा कुछ नहीं है, हम चाहते तो 2b कॉमन ले लेते। तो ये समझ में आया, दोनों से नेगेटिव कॉमन लिया, दोनों से x कॉमन लिया तो बचा 2b + 2a प्लस 4ab इज इक्वल टू 4ab। इतना क्लियर। अब मैंने क्या कहा था, अब दोनों तरफ जब ये हो तो ये और ये कट जाता है, क्योंकि ये भी पॉजिटिव उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। अब हमें निकालना है नेचर ऑफ फ्रूट्स। तो नेचर ऑफ फ्रूट्स निकालेंगे तो हमारे पास a की जो वैल्यू होगी वो 1 है, b की जो वैल्यू होगी हमारे पास ये है -2b + 2a, ये b की वैल्यू जो x के साथ है, और c हमारे पास यहाँ कुछ नहीं है तो ये क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। चलिए अब नेचर ऑफ फ्रूट्स निकालते तो हमारे पास नेचर ऑफ फ्रूट्स में क्या होता है b² - 4ac। अब वो क्या होगा चेक करेंगे, तो b की वैल्यू कितनी है -2b + 2a का होल स्क्वायर -4, a कितना है 1 और c कितना है 0। अब इसको सॉल्व किया जाए यदि तो माइनस ऐसे ही रखो, 2 कॉमन ले लो तो बचा क्या b + a ठीक है, तो ये 2b और ये हो गया +2a का होल स्क्वायर, राइट। ये माइनस भी इसके अंदर रहेगा, ये और ये रहेगा -2b + 2a ऐसा और ये ऐसा होल स्क्वायर। अब ये तो पूरा बन गया क्या, 0 बन गया। अब आप सोचो ये जब सॉल्व होगा, ये क्या भी सॉल्व होगा, इसका स्क्वायर करोगे तो क्या बनेगा, -1 क्या बन जाएगा प्लस, तो ये बन गया 2b + 2a का होल स्क्वायर। अब यहाँ तो पूरा 0 हो गया, अब इसको रखें किससे, तब ये जो वैल्यू है पॉजिटिव वैल्यू आएगी, मतलब ये जो वैल्यू आएगी वो पॉजिटिव होगी, तो वो क्या हो सकती है, वो क्या हो सकती है भाई, 0 से तो छोटी नहीं हो सकती, 0 से छोटी नहीं हो सकती क्योंकि पॉजिटिव आने वाली, तो ये तो हो नहीं सकता। =0 में नहीं आया तो ये =2 भी नहीं हो सकता, इसका मतलब है ये वैल्यू 0 से क्या हो सकती है, बड़ी हो सकती है। ये 0 से क्या हो सकती है, बड़ी, मतलब यहाँ 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स निकलेगा। आंसर हमारा क्या होगा, 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स निकल कर आएगा। इक्वल रूट है नहीं क्योंकि दोनों तरफ कटने पे 0 नहीं आ रहा है। ये वैल्यू जो है 0 से छोटी नहीं है क्योंकि यहाँ नेगेटिव में आंसर नहीं आ रहा है। इस वजह से हमारे पास एक ही रूल बचा, वो है क्या, डिस्टिंक्ट रियल रूट्स बचा। तो ये माइनस जरूर था पर ये माइनस का हमने स्क्वायर कर दिया, ये ध्यान दीजिएगा, यहाँ ऐसा था, ये माइनस का स्क्वायर करेंगे तो -1 का क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा प्लस हो जाएगा। क्लियर हुआ, हाँ माइनस में था, पूरी b की वैल्यू जो है पूरी नेगेटिव में लेंगे तो स्क्वायर करेंगे तो इस तरीके से नेचर ऑफ फ्रूट्स निकल आया। अब बात आती है इसको प्रूफ करना है, हमारे पास लिखा है x² के साथ ये है, x के साथ ये है, कांस्टेंट टर्म ये है, हमें निकालना है कि 2b = a + c निकालना चाहिए प्रूफ करने के बाद। तो मैंने कहा था भाई b², अब चेक करेंगे कौन सा रूल लगेगा वो बाद में लिख लेंगे, यहाँ पर अपन लिखते हैं प्रूफ स्टार्ट करते हैं, लिखेंगे अपन बाद में। अपन स्टार्ट करेंगे सबसे पहले b² - 4ac = देख लेंगे क्या होगा। अब चेक करेंगे b की वैल्यू, तो b की वैल्यू x के साथ जो है वो है c - a, तो यहाँ रखेंगे c - a का होल स्क्वायर 4। a कितना है, a की वैल्यू है b - c, तो b - c, और c की वैल्यू कितनी है लास्ट में a - b, तो ये हो गया a - b। इतना क्लियर। और ये क्या था, =2 में कुछ नहीं रखा अभी हमने, अभी हम सिर्फ सॉल्व करेंगे। वैसे तो प्रूफ करने को बोलता है तो =2 में 0 रखना पड़ता है, तो रख लीजिए पहले से =0, क्या इक्वल रूट्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा, क्योंकि प्रूफ करना तो =2 में 0 रखना पड़ेगा तभी पॉसिबिलिटी है, अदरवाइज थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। अब ये चला जाएगा यहाँ, तो ये नेगेटिव है तो चला जाएगा पॉजिटिव, तो ये बन गया 4 और b - c और ये a - b, और ये बना c - a का होल स्क्वायर लगा लो, तो यहाँ लिख लेते हैं a² + b² - 2ab, a² + b² - 2ab इंटू कर दिया। अब इसमें भी लगा लो वही कहानी, 4 ऐसी छोड़ दो, b का a में करो तो ये बन गया ab, b का b में करो तो -b², -c का a में करो तो -ac, माइनस का +bc। इतना क्लियर।
अब ये सी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 2ac। अब हमको क्या चाहिए है, a प्लस सी चाहिए है। अब a प्लस सी देखें कैसे आ सकता है, थोड़ा मुश्किल है लेकिन लाना तो पड़ेगा ही पड़ेगा कि किस प्रकार से हम ला सकते हैं। चलिए इसको सोचें किस प्रकार से आएगा, ठीक है। तो माइनस 2ac तो हमको चाहिए है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर चाहिए। एक बार और देख लेते हैं इसमें क्या क्या किया जा सकता है। देखिए अब ध्यान दीजिए आप लोग, यहाँ तक हमने पहुँच चुके थे। अब क्या करेंगे, ये हमारे पास है सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ac। इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा हमारे पास 4ab माइनस 4b स्क्वायर माइनस 4ac और प्लस 4bc, राइट। ये हमने रख दिया। अब सबको इस तरफ ले आओ, सबको इस तरफ हम लाइन से अरेंज कर लेते हैं। ए स्क्वायर सी स्क्वायर, अभी देखिए माइनस 4ab है तो इधर ले आइए, माइनस 4b स्क्वायर, और क्या क्या है माइनस 2ac है तो माइनस 2ac ले आइए, यही रखिए। ये माइनस 4ac को लाइए तो प्लस 4ac हो गया, राइट। ये प्लस 4ab था तो माइनस 4ab आ जाएगा, राइट। और ये प्लस 4bc था तो माइनस 4bc आ जाएगा। इज इक्वल टू यहाँ क्या बचा, 0। इतना क्लियर। अब इसको देखिए, हम ए स्क्वायर को ए स्क्वायर रखें, सी स्क्वायर रखें, माइनस 4b को माइनस 4b स्क्वायर था क्या, हाँ माइनस 4b स्क्वायर इधर आएगा तो क्या बन जाएगा, ये प्लस बन जाएगा। अब 4b स्क्वायर को हम क्या बना सकते हैं, इसको हम बना सकते हैं प्लस 2b का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। 2 टू द 4, b का स्क्वायर है तो b का स्क्वायर रहेगा। अब क्या कर सकते हैं, 4 में से 2 गए तो प्लस 2ac बन गया, ये माइनस 4ab बन गया और ये माइनस 4bc बन गया। तो ये दिख रहा होगा आपको, एक फॉर्मूला बन रहा है 9th क्लास का। कौन सा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। तो ये हम ले लेते हैं, इनको अरेंज कर लेते हैं। ए स्क्वायर प्लस 2b का होल स्क्वायर प्लस सी, अरेंज हो गया। तो देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर तो प्लस 2ab, तो चेक करिए कहाँ प्लस 2ab, यहाँ माइनस है तो कोई दिक्कत नहीं, तो माइनस 4ab अरेंज करते हैं। फिर क्या है 2bc, तो bc वाले को रखिए माइनस 4bc, और फिर क्या है 2ac है तो ac देखिए ac है तो ये हो गया प्लस 2ac। इतना क्लियर, इतना क्लियर। अब क्या करें, अब अरेंज करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc प्लस 2ac। अब कैसे, अब आप देख रहे होंगे कि फॉर्मूला क्या कहता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2, तो 2 तो रहता ही रहता है, ये वाला 2 भी आकर ये a इंटू होगा तो a इंटू 2 होगा तो 4 बन जाएगा। बाद में ये 2 और ये c इंटू होकर 4 बन जाएगा क्योंकि 2 तो फॉर्मूले का है, और लास्ट में a इंटू सी होगा तो 2 का फॉर्मूला आ जाएगा। अब इसको हम लिख सकते हैं, अब लेकिन नेगेटिव यहाँ है तो देखिए पहले a की वैल्यू ये है, b की वैल्यू ये है, c की वैल्यू ये है, और होल स्क्वायर लगाइए, साइन बाद में देखेंगे। अब देखिए ये माइनस है, यदि हम ये माइनस यहाँ रख लें तो प्लस माइनस का माइनस, माइनस प्लस का माइनस, और लास्ट वाले में प्लस प्लस का प्लस, मतलब यहाँ पर सही है नेगेटिव। अब ये आ गया इज इक्वल टू 0। अब स्क्वायर हटाओगे तो अंडर रूट लगेगा कि नहीं लगेगा, लगेगा, तो जाके कोई मतलब नहीं है। तो a माइनस 2b प्लस सी बराबर 0, ये नेगेटिव है तो उधर क्या हो जाएगा पॉजिटिव, तो a प्लस सी बराबर 2b। तो हमको यही प्रूफ करना था, ये आ गया, प्रूफ हो गया। तो कई क्वेश्चन इस तरीके के आते हैं एग्जाम में प्रूफ करने के लिए, और आजकल अभी जो पैटर्न चल रहा है बेटा वो सबसे ज़्यादा चल रहा है प्रूफ करने का। अभी मैं आपको कराऊंगा क्या कहते हैं उसको, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, मैक्सिमम क्वेश्चन प्रूफ वाले। पहले तो मैं इजी करा दूंगा, फिर जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू स्टैंडर्ड पेपर के अकॉर्डिंग होते हैं वो सबसे ज़्यादा कुछ नहीं पूछता, वो सिर्फ प्रूफ वाले पूछता है। तो सबसे ज़्यादा ध्यान रखिए, प्रूफ वाले क्वेश्चन आजकल आने लगे हैं ताकि बच्चे को उसका लॉजिकली दिमाग यूज किया जा सकता है कि बच्चे को यदि हम ये क्वेश्चन दें तो ये लॉजिक किस लॉजिक से सॉल्व कर सकता है। देखिए आप इकलौते नहीं हैं, आपके जैसे कितने बच्चे इंडिया में हैं जो सॉल्व करके क्वेश्चन पूरी बुक को 4 बार पलट के जाते हैं एनसीईआरटी को। पर बात आती है लॉजिक लगाने की कि हर बच्चा लॉजिक कितना बढ़िया लगा के उसको प्रूफ कर सकता है। तो हर बच्चे का लॉजिक चेक किया जाता है कि वो कितना अच्छा है, इसलिए ज़्यादातर मैक्सिमम क्वेश्चन प्रूफ वाले से पूछे जाते हैं। तो ध्यान दीजिए, हम 4th क्वेश्चन लेंगे। अब लिखा है कि 2 लगातार कंसेक्यूटिव इंटीजर का सम कुछ दिया हुआ है। तो बात का मैटर क्या दिया है, पहली बात आती है 2 कंसेक्यूटिव, लेकिन कंसेक्यूटिव में भी ऑड नंबर की बात कर रहा है। क्या बात कर रहा है, 2 लगातार ऑड नंबर का स्क्वायर 290 है। अब उसमें बोला इवन और ऑड। अब एक चीज थोड़ा सोचो, आप एक चीज सोचो बेटा, यदि हम ले लेते हैं लेट द फर्स्ट
ऑड कंसेक्यूटिव नंबर बी एक्स। अब एक चीज बताओ, यदि मैं पहला कंसेक्यूटिव नंबर ले लूं कोई भी, जो आप बोलो, अपन ले लेते हैं 7। अब ये बताओ 7 के बाद लगातार नंबर कंसेक्यूटिव में ऑड कौन सा होगा? सबको मालूम है 9 होता है, पर कब आएगा? कब आएगा? जब इस 7 में आप 2 प्लस करोगे तभी तो 9 आएगा ना। मतलब हमें ऑड नंबर निकालना है तो पहला नंबर क्या लेना पड़ेगा? ऑड लेना पड़ेगा, और उसमें 2 प्लस किया तो ये आ गया। अब किसी ने पूछा कि भाई आपको कुछ और चाहिए है, अब यदि 9 है तो 9 में कितना प्लस करें, तो हमें यदि कितना प्लस करें जब हमको मिल जाए, तो इसी तरीके से यदि हमको और चाहिए है तो कहीं ना कहीं कितना रखना पड़ेगा? 7 4 11 रखना पड़ेगा ना। तो यदि किसी ने पूछा फर्स्ट ये है, सेकंड ये है, तो थर्ड निकालो, तो 7 + 4 तब जाके हमको क्या मिलेगा? 11। तो 7 फिर 9 और फिर 11। तो जब कभी भी बोले कि आपको ऑड कंसेक्यूटिव नंबर निकालना, तो पहला नंबर हमेशा क्या करना होता है? ऑड आपको लेना है। ऑड लेने के बाद दूसरा जब लेंगे तो उस पहले वाले में 2 प्लस करना है। तीसरा भी बोल रहा है तो फिर 4 प्लस करेंगे। ऑड वाले में ध्यान रखिएगा कि ऑड में गलती नहीं करना है आपको, लेकिन यदि आपने इवन माना है तो फिर वो 1 प्लस करके जो आपका होता है उसके अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं। लेकिन ये ऑड बोले तो ऑड में गलती नहीं करना। ऑड में मैक्सिमम बच्चे गलती करके आए थे पिछले बार के पेपर में, उनको लगा कि सर ने कंसेक्यूटिव कराया, कंसेक्यूटिव तो कराया था 1 2 3 प्लस करके नॉर्मल, पर उसने इवन और ऑड पूछ लिया। तो इवन और ऑड में आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि ऑड में आपको ध्यान रखना है इवन वैल्यू प्लस करते हैं। और भूलने की क्या बात है, भूल भी जाओ तो लॉजिक लगा लेना। जैसे मैंने बताया कि भाई मैंने यदि ऑड लिया है 7, या मान लो मैंने कोई वैल्यू ले ली 13, अब 13 के मुझे नेक्स्ट होता है 15 कब मिलेगा? जब मैं इसमें 2 प्लस करूंगा। तो इसका मतलब पहला यदि x है तो दूसरा x + 2 होगा। तो हम ले लेंगे द सेकेंड ऑड कंसेक्यूटिव नंबर, कितना हो जाएगा? x + 2। उसने बोला अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों का स्क्वायर, राइट? ये जाएगा x का स्क्वायर और ये x + 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना है? 290 है। इतना क्लियर? अब क्या कर सकते हैं इसको, ये तो ऐसे ही रहेगा a + b का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर 2 2 होता है 4 और ये 2ab, तो 2 × 2x इज इक्वल टू 290। यहाँ ले आओ, x स्क्वायर कितना होता है? 2x² होता है। ये 2 2 कितना होता है? 4x होता है, प्लस 4 - 290 बराबर क्या होता है? 0। अब 2x² प्लस 4x, 290 में से 4 गए तो कितना बचा? -286 बराबर 0। 90 में से 4 गए तो 286 बराबर 0। बड़ी वैल्यू में नेगेटिव है तो नेगेटिव। अब 2 से सबको डिवाइड कर दो, थोड़ा छोटा बन जाएगा। 2 से 2, 2 से 2 और 2 1 = 2, 2 4 = 2 3 और यहाँ भी 2 से, तो ये आ गया x² + 2x - 143 बराबर 0। ये छोटा यदि आप नहीं करेंगे तो आपको नुकसान है। इससे क्या आपका आंसर जल्दी आता है, इसलिए मैंने आपको सारी चीजें बताई हैं कि जल्दी कैसे ला सकते हैं। ठीक, तो ऑड लाने का तरीका भी मैंने बता दिया क्योंकि पिछले साल उसने पूछ लिया था पेपर में। अब आती है बात 143 कैल्शियम ले लेंगे, फिर वही करी कहानी अपनी 4 3 7 1 8। अभी किससे जाएगा सोचने वाली बात है थोड़ा सा। 143 किससे जाता है? किसके टेबल में 143 कुछ गलत तो नहीं कर दिया? 290 143 किसके टेबल से जा सकता है? अब देखो एक चीज लॉजिक लगाओ, कभी की हमेशा के लिए ध्यान रखना। 143 4 + 3 7 7 + 1 8, इनका सम 8 हो रहा है। मतलब ऐसा कोई नंबर नहीं आ रहा जो 3 की टेबल में आता हो, तो 3 से तो जाएगा नहीं। लास्ट में 0 2 4 6 8 नहीं है तो 2 से डिविजिबल नहीं हो रहा। लास्ट में 0 और 5 नहीं, मतलब कंफर्म हो गया 5 से भी नहीं जा रहा है। 7 2 = 14 7 1 = 7। अब जब इन सब से ना जाए कभी भी 2 3 5 7 से ना जाए तो हमेशा याद रखना 2 नंबर होते 11 और 13 और 17। ये 3 नंबरों से कभी भी हमेशा नंबर डिवाइड होता है। तो सबसे पहले 143 का क्या ले लेंगे? एलसीएम। तो 11 1 = 11, तो 11 3 = 33। अब ये 13 1 = 13। अब वो कितना चाहिए? 2 चाहिए है, तो 13 में से 11 गए तो 2 मिल गया। तो अरेंज कर लेते हैं। x² + 13x - 11x - 143 बराबर 0 आ गया ना। तो 13 में से 11 गए तो कितना बचा? 2। बड़ी वैल्यू में प्लस है तो प्लस। अब देखिए दोनों में से x ले लीजिए, तो यहाँ बचा x + 30। ये बता चुका है, छोटी सी चीज़ है। नहीं बनता तो फॉर्मूला मेथड लगाइएगा। फॉर्मूला मेथड भी सिखा चुका हूँ ना, वो लगाइए। नहीं बनता तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और यहाँ पर x + 13 बचेगा। ये माइनस है तो माइनस और 11, तो 11 1 = 11x। तो x + 13 एक आ गया और एक x + 11 आ गया। नहीं सॉरी, यहाँ नेगेटिव है ना।
अब ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव होगी और ये लेना नहीं है। x इज इक्वल टू क्या हुआ 11, तो दूसरा ऑटोमेटिक सेकंड लिख लो, सेकंड कंजिकेटिव कितना हुआ 11 में +2 कर दो तो 13, तो एक हो गया 11, एक हो गया 13। इस तरीके से ये क्वेश्चन भी हमारा सॉल्व हो गया। तो मैं समझ में आ रहा होगा मैं जो समझा रहा हूं। अब जैसे लिखा है क्वेश्चन में फाइंड टू कंसेक्यूटिव नंबर whose स्क्वायर हैव द सम 85। अब उसने नॉर्मल बोला है, क्या बोला, नॉर्मल बोला कि दो नंबर लो, उन दोनों का स्क्वायर करो, लेकिन वो कैसे होने चाहिए, कंसेक्यूटिव। तो अब यहाँ पर देखो डायरेक्ट करेंगे, लेट द फर्स्ट कंसेक्यूटिव नंबर बी, हमने डायरेक्ट क्या ले लिया x, तो सेकंड कंसेक्यूटिव क्या होगा, सेकंड कंसेक्यूटिव नंबर बी नहीं, सेकंड कंसेक्यूटिव नंबर जो होगा वो हो जाएगा हमारे पास x+1। उसे बोला ना कि भाई आएगा कैसे, 50 है तो 51 कैसे आएगा 51, जब उसमें 1 प्लस करेंगे। 40 है तो 40 में +1 करेंगे तब 41 आएगा। 10 है तो 1 प्लस करेंगे तभी 11 आएगा। तो उसने नॉर्मल बोला, उसने ऑर्डर इवन की बात नहीं की है। लेट द फर्स्ट कंसेक्यूटिव नंबर भी है तो दूसरा होगा x+1। उसने बोला दोनों का स्क्वायर कर दो, इसका स्क्वायर x+1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना दिया है हमारे पास, ये दिया 85, ये आ गया 85। एक बार क्वेश्चन फिर से रिपीट करूंगा, फाइंड टू कंसेक्यूटिव नंबर हुज स्क्वायर, ठीक है दोनों का स्क्वायर। अब देखिए a स्क्वायर, फिर वही फॉर्मूला a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल टू 85। अब x स्क्वायर कितना होता है 2x स्क्वायर, क्योंकि दोनों का वेरिएबल भी सेम है इसलिए, और ये हो जाएगा बीच में 2x और ये लाके माइनस कर दो 85 बराबर 0। 85 में से 1 गए तो कितना बचा, -84 बराबर 0, क्योंकि बड़ी वैल्यू में नेगेटिव है तो नेगेटिव। अब 2 से क्या कर दो, सबको छोटा कर दो, तो 2 से 2 कट गया तो ये बचा x स्क्वायर, 2 से 2 कट दो ये x, और 2 से 2 4 2 2 बराबर 0। अब 42 है तो आपको मालूम है 7 6 42 कितना होता है 7 6, तो 7 में से 6 गए तो 1 बचा, तो सॉल्व कर लेंगे। तो x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 6x माइनस 42 बराबर 0। 7 में से 6 गए 1, बड़ी वैल्यू में प्लस है तो प्लस, एक बार x+7 बाहर और यहीं पर x+7 मिलेगा, यहाँ क्या माइनस है तो -6। अब एक बार x+7 और एक बार x-6, तो ये नेगेटिव पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव, इसका कोई काम नहीं, और ये पॉजिटिव है तो ये, और एक और इसमें हो जाएगा 7 6 है, एक और इसमें 1 प्लस कर देंगे तो 7। इस तरीके से ये भी हमने क्या कर दिया, फाइंड आउट कर लिया। तो आज हमने 5 क्वेश्चन कर लिए। इसके बाद हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे। अब एक बार और ध्यान दीजिएगा कि मैं कैसे क्वेश्चंस को करा रहा हूँ, क्योंकि इम्पॉर्टेंट है आपको समझना। जितना ज़्यादा आप समझेंगे क्वेश्चन की ट्रिक पता चलेगी, और प्रैक्टिस जितने ज़्यादा क्वेश्चन की करेंगे उतना अच्छे आप मैथ्स में हो जाएंगे, आपको प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग आज का, और उसको भी सॉल्व करेंगे किस प्रकार से कर सकते हैं। चलिए इसमें लिखा है द सम ऑफ नंबर एंड इट्स स्क्वायर, सम ऑफ नंबर एंड इट्स स्क्वायर। ये मत लीजिए, ये तो आपको करा चुका हूँ मैं। चलिए कुछ अलग टाइप के लेते हैं हम लोग। तो सम ऑफ, ये भी बता चुका हूँ। द सम ऑफ 2 नंबर इज 9, द सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल इज 1/2, ये भी बता चुका हूँ। द सम ऑफ 2 नंबर इज 9 एंड द, चलिए आगे देखते हैं। और चलिए ये वाला बता ही देता हूँ मैं आपको कि किस प्रकार से कर सकते। इसमें देखिए फिर से लिखा हुआ है कि द सम ऑफ 2 नंबर इज 9, द सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल इज 1/2। ठीक, अब देखिए उसने लिखा है कि द सम ऑफ 2 नंबर, तो मैंने पहले भी बताया था कि जब ऐसा बोले तो लेट द फर्स्ट नंबर बी, हमने क्या ले लिया x। और मैंने बताया था कि जब 2 नंबरों का सम दिया हो, तो 2 नंबरों का सम दिया हमारे पास कितना 9, तो मैंने कहा जब 2 नंबरों का सम दे तो एक x है तो दूसरा नहीं मालूम कितना, लेकिन दोनों को मिला के कितना हो रहा है 9। तो मैंने बताया था कि जब पहला वाला दिया हो, दूसरा निकालना, सम दिया हो, इसको ले जाके इसमें से क्या करना होता है भाई, माइनस तो करना है। तो ये आ गया दूसरा नंबर, यहाँ लिख लेंगे 9 - x, ये हो गया सेकंड नंबर। ठीक, अब वो बोल रहे दोनों का रेसिप्रोकल कर दो, तो दोनों का रेसिप्रोकल कर दिया और दोनों को प्लस कर दिया। इसने यही बोला, तो ये हो जाएगा हमारे पास कितना, ये हो जाएगा 1/2 सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल, सम
ऑफ देयर रेसिप्रोकल, उन दोनों नंबरों का रेसिप्रोकल। तो ये x/1 था तो 1/x, ये 9/x था तो ये 1/9 - x हो गया। तो इस तरीके से इनका रेसिप्रोकल हमने कर दिया। समझ में आया? अब सॉल्व करने का तरीका वही, इसका यहाँ, इसका यहाँ, इसका यहाँ, ये हो जाएगा 9 - x इंटू एक्स, ये चला जाएगा 9 - x और 9 - x और ये हो गया प्लस x इज इक्वल टू 1/2। अब देखिए -x प्लस x कट गया, 2 का 9 में इंटू कर दो ये हो गया, और इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो गया 9x - x²। अब ये नेगेटिव इधर आएगा तो क्या हो गया पॉजिटिव, ये पॉजिटिव है तो नेगेटिव, और ये पहले से पॉजिटिव है तो अपनी जगह पे बराबर 0। इस तरीके से उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा, आप लोग कर सकते हैं। चलिए अब इसको वही कहानी, इसको कैसे करेंगे इसको भी देख लीजिए। मान लीजिए यहाँ पर सम की जगह बोलता कि डिफरेंस, क्या बोलता डिफरेंस, तभी हमने क्या किया था, सम बोला तो ले जाके माइनस किया। अब डिफरेंस बोलता तो क्या करते, डिफरेंस बोलता तो यहाँ नेगेटिव की जगह क्या बन जाता, पॉजिटिव बन जाता, राइट। अब एलसीएम ले लेते थे, एलसीएम लेंगे हम 18 का, ये हो जाएगा 2 9 3 3 और 3 1, हमको बीच में कितना चाहिए 9 चाहिए है, 9 चाहिए तो कैसे आएगा भाई, 3 2 जा 6 और ये 3, 6 + 3 9 होता है ना, तो आंसर आ गया x² - 9x + 18 बराबर 0। रखना पहले सिखा चुका हूँ, बेसिक वीडियो के लिए आप पहले पुराने वीडियो देखिए। अब लिखा है कि यदि इसको कितना चाहिए 9 चाहिए, तो देखो कैसे, -6 - 3 बराबर कितना होगा -9, क्योंकि दोनों में नेगेटिव है तो वैल्यू प्लस हो जाती है और आंसर नेगेटिव आएगा, इसलिए हम इसको ऐसे रखेंगे। तो x² - 6x - 3x + 18 बराबर 0। अब देखिए दोनों में x है तो x बाहर, यहाँ 2 बार था तो 1 बार, यहाँ कुछ नहीं है तो -6 तो बचेगा ही, यही वैल्यू इन दोनों के बीच में बचेगी तो रख लिया, माइनस है तो -3। अब एक बार x माइनस और एक बार x - 3, इस पूरे में एक बार x - 6 लिया और एक बार x - 3 लिया, तो x इज इक्वल टू ये 6, एक बार x इज इक्वल टू 3। अब आपको निकालना सेकंड नंबर, तो ये हो गया फर्स्ट नंबर, तो ये जाएंगे सेकंड नंबर। तो सेकंड नंबर कैसे आएंगे, 9 - x, तो 9 में से 6 गए तो 3 आएगा, या फिर 9 में से 3 जाएगा तो 6 आएगा। तो ये यदि 6 होगा तो यहाँ 3 होगा, यहाँ 3 होगा तो यहाँ 6 होगा। तो इस तरीके से अलग अलग क्वेश्चन इस प्रकार से हम कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहे होंगे किस प्रकार से हम लोग कर सकते हैं। और मैं आपको T1 T2 वाले भी, स्पीड वाले भी क्वेश्चन करा चुका हूँ और कम ज़्यादा वाले भी करा चुका हूँ, क्योंकि वो सारे क्वेश्चन कराए हुए हैं। तो उम्मीद करता हूँ वो कर लोगे। आज मैं क्वेश्चन आपको अलग टाइप का कराऊंगा, प्लेन वाला क्वेश्चन, जो शायद अभी तक नहीं कराया था तो वो मैं करा है, तो वही T1 T2 पर मैं करा देता हूँ प्लेन। यहाँ लिखा है कि प्लेन लेफ्ट 30 मिनट लेटर देन द शेड्यूल टाइम and in order to reach its destination 1500 km away in time, it has to increase its speed to 50 km/h from its usual speed. Find its usual speed। देखिए इसमें लिखा है कि प्लेन जो है लेफ्ट 30 मिनट लेटर देन शेड्यूल टाइम, मतलब कि अब उसका जो समय था प्लेन का निकलने का या टेक ऑफ करने का, तो वो क्या लिखा, अपने शेड्यूल टाइम से 30 मिनट पहले निकल गया। अब प्लेन लेफ्ट 30 मिनट लेटर, नहीं 30 मिनट बाद निकला, सॉरी, अच्छा इसमें 30 मिनट बाद लेटर, तो 30 मिनट बाद निकला। मतलब यदि इसको 8 बजे जाना था, सॉरी, तो 8 बजे जाना था, उसको 8:30 पे निकला। 9 बजे निकलना था तो 9:30 पे निकला। यदि मान लो निकलना था सुबह 5 बजे तो 5:30 पे निकला, क्योंकि उसने बोला 30 मिनट लेट निकला। अब यदि 30 मिनट लेट निकलेगा तो कहीं ना कहीं पहुंचाएगा भी, क्या होगा, लेट ही पहुंचाएगा। तो उसको क्या करना पड़ेगा, अपनी स्पीड बढ़ाना पड़ेगा ताकि वो लेट ना पहुंचाए। तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही लिखा हुआ है कि अ प्लेन लेफ्ट 30 मिनट लेटर देन द शेड्यूल टाइम एंड इन ऑर्डर टू रीच इट्स डेस्टिनेशन 1500 किलोमीटर इन टाइम, और वो समय पे पहुंच भी गया। मतलब उसने क्या किया, वो जब समय भी पहुंच रहा है तो इसका मतलब उसने अपनी स्पीड को इंक्रीज किया, तब तो वो समय पे पहुंचे। क्योंकि हम भाई लेट यदि घर से निकले और हमें जहां पहुंचना है वहां पे दी टाइम पे भी पहुंच गए घर से लेट निकलने के बाद भी, इसका मतलब है हम क्या होते हैं, कई बार हमारा ऑटो वाला या हमारा बस वाला या वैन वाला क्या कर देता है, हमारे घर लेट पहुंचता है या किसी वजह से हम लेट कर देते हैं, फिर भी वो टाइम पे पहुंचा देता है। इसका मतलब क्या है, उसने अपने गाड़ी की स्पीड को इंक्रीज किया है। तो यहाँ पर भी ऐसे ही कुछ क्वेश्चन है कि उसके नॉर्मल स्पीड थी 250 किलोमीटर पर आवर,
तो उसकी यूजुअल स्पीड निकाली, उसने बढ़ा दी। देखिए लेट द यूजुअल मतलब जो उसकी थी नॉर्मल, लेट द यूजुअल स्पीड ऑफ अ ट्रेन ऑफ अ सॉरी लेट द यूजुअल स्पीड ऑफ अ प्लेन बी x किलोमीटर पर आवर, हमने ले ली x किलोमीटर पर आवर ले ली। अब बोल रहा है कि भाई स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो स्पीड कितनी है x है, उसको जाना कितने किलोमीटर है 1500 जाना, टाइम हमको नहीं मालूम तो t1 हो गया, t1 बराबर 1500 और अपॉन में क्या हो गया x। लेकिन उसने बोला कि वो अपनी स्पीड को बढ़ा लेगा। अब स्पीड बढ़ाएगा तो यहाँ लिख लेते स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, राइट। तो अब स्पीड कितनी x प्लस कितना स्पीड बढ़ रहा देख लेते हैं। स्पीड बढ़ रही है उसकी 250 किलोमीटर पर आवर। हाँ उसने स्पीड बढ़ा ली 250 किलोमीटर पर आवर बढ़ा लिया, तो डिस्टेंस अभी भी उतना है और टाइम कितना हो जाएगा t2। तो t2 बराबर 1500 और अपॉन में हो जाएगा x प्लस 250। अब आप चेक करिए बड़ा कौन सा होगा, तो आप क्या होगा, बड़ा क्या होगा, तो आप चेक कर लीजिए कि कौन सा बड़ा हो सकता है। तो आपको मैंने बताया था कि जितने बड़े नंबर से डिवाइड करेंगे वैल्यू उतनी छोटी हो जाएगी, और जितने छोटे से डिवाइड करेंगे आंसर उतना बड़ा आएगा। तो ये t1 बड़ा है, तो t1 माइनस t2। अब वो चाहे जल्दी छोड़े चाहे लेट छोड़े चाहे 10 घंटे बाद छोड़े, उससे मतलब हमें नहीं है। मैंने कहा था ना कि टाइम बढ़े घटे उससे मतलब ही नहीं है। यहाँ पर भी मतलब वही हो रहा है, टाइम घट रहा है या बढ़ रहा है उससे मतलब नहीं, सिर्फ हमें मतलब रखना होता है t1 t2 में बड़ा कौन है। तो जो बड़ा बस माइनस करके इज इक्वल टू, वहाँ लिखा 30 मिनट, अभी मिनट है और ये सब कुछ आर में है। तो क्या करेंगे भाई, मिनट को आर बनाने के लिए 60 से क्या करना है डिवाइड, तो 0 0 3 1 3 2 ये बन गया 1/2। अब देखिए तो ये हो गया 1500 अपॉन x माइनस 1500 अपॉन x प्लस 250 बराबर 1/2। 1500 बाहर ले लो तो बचा 1/x माइनस 1/x प्लस 250, राइट, बराबर 1/2। क्लियर हुआ। अब हम इसमें आगे सॉल्व करेंगे कि किस प्रकार से ये हो सकता है। देखिए अब हम, ये हमारा 7th क्वेश्चन था, इसको देखिए कि हमने 1500 बाहर ले लिया तो ये 1500 हो गया। करने का तरीका वही कि इसका यहाँ इसका यहाँ इसका यहाँ, तो देखिए इसका नीचे नीचे करेंगे तो ये हो जाएगा x² प्लस 5 1500x हो गया, राइट। उसका यहाँ कर दो तो ये हो जाएगा हमारे पास x प्लस 250 और यहाँ क्रॉस हो जाएगा तो ये जाएगा माइनस x बराबर क्या आ गया 1/2। माइनस x से प्लस x क्या हो गया, कट गया। अब देखो इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इनका यहाँ कर लो तो ये हो जाएगा 1500 इंटू 250 इंटू 2। भाई क्या कर सकते हैं, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे आएगा ही आएगा, और ये जाएगा यहाँ तो x² प्लस 1500x। अब ये सब पॉजिटिव इधर ले जाओ तो नेगेटिव बन जाएगा, तो x² 1500x और ये यहाँ आ जाएगा तो 1500 इंटू 250 इंटू 2 बराबर 0। अब मैंने वही तरीका सिखाया था आपको कि भाई इन सब का इंटू करोगे तो आपकी तो हालत खराब हो जाएगी एग्जाम में। इंटू करके फिर एलसीएम लोगे तो आप तो छोड़ दोगे एग्जाम में। तो मैंने आपको ट्रिक बताई थी ना कि अलग से क्या कर लो। अब आपको 1500 ही तो चाहिए, तो 1500 कैसे मिल सकता है, तो आप मैंने कहा था 1500 का अलग अलग एलसीएम ले लो। तो पहले इसका एलसीएम ले लेते हैं, तो 5 3 ये आ गया, फिर 5 6 ये आ गया, फिर 5 12 ये आ गया, 2 6 2 3 और 3 1 अब कितना है 2 है, तो ये 2 लगा दो, ये वाला 250 का अलग से एलसीएम ले लो। इससे क्या आपकी टाइम बचेगा, 5 5 5 10 5 2 और 2 1 अब सबको मिलाकर सॉल्व करेंगे कि 1500 कैसे आएगा। ध्यान दीजिएगा इस प्रकार से इसको करेंगे। चलिए ध्यान दीजिए, एक्चुअली में यहाँ पे एक छोटी सी मिस्टेक हो गई थी कि यहाँ पर ये 250 है और हमने 1500 ले लिया था, तो इसको मैंने करेक्ट कर दिया है। तो 250 और 250 आ गया। अब यहाँ 250 चाहिए, मैंने कहा था सब इंटू बने। देखिए कैसे करेंगे, 5 25 25 इंटू 5 125 125 इंटू 2 250 250 में 2 2 4 कर दो, ये कितना हो गया 1000। ठीक, अब 1000 हुआ तो हम क्या करेंगे, 5 5 25 25 इंटू 5 125 125 इंटू 2 250
250 का कितना, जब 250 का 3 में करोगे तो कितना होगा 750। यदि 1000 में से 750 माइनस कर दिया जाए तो 250 बचेगा। अब यहाँ लिख लेते हैं x² प्लस 1000x माइनस 750x माइनस 1500 इंटू 250 इंटू 2 बराबर 0। अब आप देखिए दोनों में से x है तो x प्लस 1000 यहाँ बचा और यहाँ पर भी वही बचेगा x प्लस 1000, राइट। तो यहाँ क्या है माइनस 750, तो यहाँ 750 पूरा, क्योंकि 750 x में करेंगे तो 750 ही आएगा। तो एक बार आ गया x प्लस 1000 और एक बार आ गया x माइनस 750, तो वो ये पॉजिटिव हो जाएगा तो 750। तो इतने किलोमीटर पर आवर की स्पीड, सर ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव है, इसका कोई काम नहीं हमारे लिए, राइट। तो इतनी स्पीड उसकी यूजुअल स्पीड थी। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा वीडियो। तो बिल्कुल लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। जो लोग नए हैं वीडियो में पहली बार, सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि उनको समय समय पर डेली के डेली वीडियो मिलते जाएं, क्योंकि स्कूल और अभी कॉलेज लगने में थोड़ा समय है स्टार्ट होने में। तब तक आप पूरा सिलेबस कम से कम नहीं तो मोर देन हाफ सिलेबस मैं आपको एनी हाउ जून के पहले तक करा दूंगा। मोर देन हाफ यदि आपने जून के पहले तक कर रहे तो सिर्फ आपके पास समय बचेगा बाद में साइंस पढ़ने के लिए, तो पूरा फोकस हम साइंस पे कर सकते हैं इसके बाद। क्लियर हुआ? उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। तो बिल्कुल लाइक करना ना भूलें। ओके, सो हैव अ नाइस डे एंड थैंक यू वेरी मच।